महाराष्ट्र के नागपुर में उम्मीदवार अपना नामांकन वापस ना ले ले, इसके लिए उसके समर्थकों ने ऐसा तरीका अपनाया जिसे देखने के बाद आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। जहां समर्थकों ने उम्मीदवार को उसके घर के अंदर ही बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। दरअसल बीजेपी ने एक वार्ड से 2 लोगों को उम्मीदवारी का A-B फॉर्म दिया। इसके बाद आज पता चला कि किशन गावंडे की उम्मीदवारी रद्द कर दी गई है। किशन गावंडे के समर्थकों का गुस्सा इसके बाद फूट पड़ा और समर्थकों को यह भी पता चला कि स्थानीय विधायक गावंडे को मनाने के लिए उनके घर पहुंच रहे हैं। ऐसे में किशन गावंडे के समर्थक उनके घर पहुंचे और किशन को घर में ही बंद कर दिया। समर्थकों का कहना है कि किशन गावंडे का नामांकन वापस नहीं लिया जाएगा और वो अब निर्दलीय ही चुनाव मैदान में उतरेंगे। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ जारी अत्याचार को लेकर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में हवन किया जा रहा है। इस हवन के जरिए उन हिंदुओं की आत्मा के लिए प्रार्थना की जा रही है जिन्हें धर्म के नाम पर बांग्लादेश में बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया गया। प्राचीन हनुमान मंदिर में खासतौर से बांग्लादेशी युवक दीपू चंद्रहास की आत्मा की शांति के लिए हवन पूजन किया जा रहा है। इसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। उनका कहना है कि सरकार को चाहिए कि जितने भी हिंदू दूसरे देशों में रह रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहे हैं उन्हें भारत लाया जाए ताकि वे यहां सुरक्षित रह सकें। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं के अत्याचार को लेकर और दीपू चंद के आत्मा की शांति को लेकर दिल्ली के कनॉट प्लेस का हनुमान मंदिर में एक यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस अत्याचार के खिलाफ ये पूरा का पूरा जो यज्ञ का जो आयोजन है वो किया जा रहा है। आप देख सकते हैं तमाम जो ब्राह्मण हैं और हनुमान मंदिर के जो महंत हैं विभोर जी वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि अब ये यज्ञ प्रज्वलित करके तमाम मंत्रों के साथ इस पूरे यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। हम बाबा से ही समझ लेते हैं। विभोर जी, क्या ये पूरा मामला है और आयोजन के पीछे की वजह क्या? देखिए, हम बहुत समय से देखते आ रहे हैं कि क्या हो रहा है हमारे हिंदू भाइयों के साथ पूरे विश्व में, और खासकर कि जो ये अभी बांग्लादेश में हुआ इसने हमारे तन मन को बिल्कुल झंझोड़ दिया है। हमने बहुत इंतजार करा कि सरकार इसमें कुछ करेगी, कुछ ना कुछ करेगी, पर सरकार ने कुछ नहीं करा। तो हम तो ब्राह्मण हैं, हम बस क्या कर सकते हैं, हम प्रभु से प्रार्थना कर सकते हैं। हम बांग्लादेश में जो उस बच्चे के साथ हुआ उसकी आत्मा की शांति के लिए प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि प्रभु उसकी आत्मा को शांति दे और जो बाकी हिंदू भाई हमारे वहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं उनकी रक्षा करे। और हम सरकार से ये वो कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप प्लीज़ हमारे जो हिंदू भाई हैं जो वहाँ परेशान हो रहे हैं उनको वापस हमारे देश में लेके आइए। हम यहाँ पे ढाका देवी की मूर्ति स्थापना करेंगे। आप यहाँ आइए, यहाँ पे सुरक्षित रहिए। प्रयागराज में आज से माघ मेले का शुभारंभ हो गया। हजारों की संख्या में श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। माघ मेले का पहला पौष पूर्णिमा स्नान आज हो रहा है। ये मेला 44 दिन तक चलेगा और मेले को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मेले की भव्यता और सुरक्षित इसे बनाने के लिए प्रशासन ने हर स्तर पर तैयारियां की हैं। अनुमान है कि आज 25 से 30 लाख श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाएंगे। माघ मेले के पहले दिन श्रद्धालु बड़ी संख्या में पवित्र स्नान के लिए त्रिवेणी संगम पहुंच रहे हैं। सुबह से ही संगम के घाटों पर आस्था का जनसैलाब नजर आ रहा है। कड़ाके की ठंड के बावजूद देश के कोने कोने से श्रद्धालु पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाने पहुंच रहे हैं और इस मेले को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को कई दिशा निर्देश भी दिए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों से महिलाएं यहां पर आई हैं और ऐसा कहा जाता है कि पूरे माघ मास का कल्पवास इस जन्म ही नहीं बल्कि अगले जन्म को भी सुधार देता है। नाम जानेंगे आपका? कहाँ से आई हैं? सतना से। तो आप लोग यहाँ कल्पवास करती हैं? जी। क्या क्या करती हैं कल्पवास? पूजा, स्नान, गाना हो या है सब, आरती। कुछ गीत भी गाती हैं? क्या गीत होते हैं आप लोगों के? मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, मुझे अपनी शरण में ले लो राम, ले लो राम, चरण कमल में जगह नहीं है, चरण कमल में जगह नहीं, मुझे अपनी शरण में ले लो। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी से वादियां गुलजार हो गई हैं। बर्फबारी के कारण कई इलाकों में तापमान शून्य से काफी नीचे लुढ़क गया है, लेकिन कड़ाके की ठंड के बीच बर्फ से ढकी खूबसूरत वादियों को देखकर पर्यटकों के चेहरे अब खिल उठे हैं।
जम्मू कश्मीर के डोडा और पुंछ में भारी बर्फबारी से लोगों के घरों पर बर्फ की मोटी चादर बिछ गई। वहीं हिमाचल प्रदेश के मनाली में भी भारी बर्फबारी हुई है। अलग अलग तस्वीरें बता रही हैं। कड़ाके की ठंड के बीच पहाड़ जो कि बर्फ के लिए तरस रहे थे, अब बर्फबारी के बाद यहां पर सफेद चादर ओढ़े हुए नजर आ रहे हैं। द्रास, डोडा, पुंछ और मनाली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि मुगल रोड को बंद करने की नौबत भी आ गई। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से तापमान शून्य से काफी नीचे चला गया है। कश्मीर से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बर्फबारी का दौर जारी है। तमाम पहाड़ बर्फ से ढके हुए नजर आ रहे हैं। नए साल पर श्रीनगर की डल झील भी गुलजार है। रंग बिरंगे शिकारे शांत पानी पर तैर रहे हैं और पर्यटक कश्मीर की सर्दियों का लुत्फ उठा रहे हैं। झील के किनारे हाउस बोट्स लगे हुए हैं और देश भर से आए सैलानी शिकारे की सैर का आनंद ले रहे हैं। पर्यटक घाटी में घूमकर सर्दियों की छुट्टियों का मजा ले रहे हैं। श्रीनगर और कश्मीर घाटी के निचले इलाकों में हालांकि अभी तक बर्फबारी नहीं हुई है, लेकिन सैलानियों को उम्मीद है कि लौटने से पहले उन्हें बर्फबारी देखने को जरूर मिलेगी। इन सब के बीच शिकारों पर लोगों की आमद बढ़ गई है। हाउस बोट्स में लोग रह रहे हैं, कश्मीर का लुत्फ उठा रहे हैं। इंदौर में जिस नगर निगम पर लोगों को स्वच्छ पानी पहुंचाने का जिम्मा है, उसकी कारगुजारी जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। मेयर हेल्पलाइन 311 का क्या हाल है, वो जानकर आप दंग रह जाएंगे। इंदौर में दूषित पानी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। इंदौर नगर निगम के दावों की पोल खुल गई है। मेयर हेल्पलाइन के शिकायतों की होती है अनदेखी, शिकायतों को जबरन क्लोज कर देते हैं अधिकारी। दिसंबर 2025 में 400 से ज्यादा शिकायतें मिली, सिर्फ 28 का ही निस्तारण हुआ। बिना अनुमति के बंद कर दी जाती हैं शिकायतें। दबाव बनाकर शिकायतें वापस भी करवाई जाती हैं। तो 15 लोगों की दूषित पानी पीने से हुई मौत के बाद एक एक करके जब पड़ताल की जा रही है, तो संबंधित विभागों की गोरख धंधे की तस्वीरें सामने आ रही हैं। जो शिकायतें की जाती हैं, अकेले दिसंबर 2025 में 400 से ज्यादा शिकायतें मिली, 28 का निस्तारण किया गया। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंबुज, जिस हेल्पलाइन में लोगों को यहां शिकायतें दर्ज कराई जाती हैं, उनकी शिकायतों को जबरदस्ती बंद करा दिया जाता है, जबरदस्ती वापस लेने को मजबूर किया जाता है, और यह गोरख धंधा हैरानी की बात नहीं है कि 15 लोगों की मौत हुई है इंदौर में। जी बिल्कुल चंदन, ये बिल्कुल हैरानी की बात है, लेकिन इसमें ज़्यादा हैरान होने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि इसी तरीके के गोरख धंधे चल रहे हैं और जब परतें उठ रही हैं तब सच्चाई सामने आ रही है। अब ये मेयर हेल्पलाइन का जो मामला है, एबीपी न्यूज़ शुरुआती दिनों से ही बता रहा है कि किस तरीके की लगातार अनियमितताएँ हो रही हैं। ये मेयर हेल्पलाइन जो 311 जो इसलिए बनाया गया कि ताकि लोग अपनी समस्याओं को बता सकें और उनका समाधान हो सके, लेकिन यहाँ पर समस्याएँ बताई जा रही हैं 1/12/2025 से 31/12/2025 यानी पूरे दिसंबर के महीने का जो है लगभग 457 शिकायतें पहुंची हैं यहाँ पर, जिसमें से कुछ शिकायतें सॉल्व हुई हैं। पर आपको मैं बता दूं कि 178 शिकायतें जो है क्लोज़ कर दी गई इस पूरे मामले को लेकर के। अब ये शिकायतें इस तरीके से क्लोज़ नहीं हुई हैं कि इनका समाधान हो गया है, ये क्लोज़ हुई हैं इन्हीं जनप्रतिनिधियों के दबाव में, और कई बार तो वहां पर जो सिस्टम में बैठे हुए लोग हैं जानबूझ करके बिना शिकायतकर्ता की अनुमति से इन शिकायतों को क्लोज कर देते हैं। ये बड़ा गोरख धंधा चल रहा था कि शिकायत जो की गई थी उसे बिना शिकायतकर्ता की मर्जी के बंद कर दिया जा रहा था और उनको समाधान नहीं दिया जा रहा था। इसमें इतना ही नहीं है अंबुज, इंदौर में 15 बेगुनाहों की मौत के बाद लगातार अफसरों और नेताओं की नाकामी सामने आ रही है। इंदौर में दूषित पानी से मौत मामले पर बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की 3 साल पुरानी नोट शीट से खुलासा हुआ है कि भागीरथपुरा में 3 साल से गंदा पानी पी रहे हैं लोग। जनवरी 2023 में बजट पारित हो गया था, लेकिन पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं हुआ। एबीपी न्यूज के पास नगर निगम की आंतरिक नोट शीट भी है। अंबुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। ये यहां पर सीधी बात है, कुछ आंकड़े अपने दर्शकों के सामने रखते हैं। भागीरथपुरा में 3 साल से गंदा पानी पी रहे थे लोग। जनवरी 2023 में बजट पारित हो गया था, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया और आंतरिक नोटशीट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम की 3 साल पुरानी नोटशीट से यह खुलासा हुआ है, भागीरथपुरा में 3 साल से गंदा पानी पी रहे हैं लोग। यहां पहले शिकायत हुई थी कि कुछ महीनों से लोगों को दिक्कत थी, लेकिन कई साल से समस्या थी। 2022 में इसकी शिकायत की गई थी और जनवरी 2023 में पारित हो गया था बजट, लेकिन
काम इस पर नहीं किया गया, पाइपलाइन बिछाने का काम नहीं किया गया। ऐसा लग रहा है मानो ये लापरवाही नहीं थी, ये जानलेवा लापरवाही थी, क्रिमिनल नेग्लिजेंस था और इसकी कीमत 15 बेगुनाह लोगों ने अपनी जान देकर के चुकाई है। महापौर ने फाइल पर साइन करने में कई महीने लगा दिए थे। महापौर जो कि इस पूरे मामले में अपनी नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए नजर आए हैं। अंबुज हमारे साथ बने हुए हैं। अंबुज, 3 साल से गंदा पानी लोग पी रहे थे, लेकिन यहां के संबंधित अधिकारी, जनप्रतिनिधि, सो कॉल्ड मेयर साहब जो कि नैतिक जिम्मेदारी ले रहे थे, किसी ने कोई सुध नहीं ली। ऐसा लग रहा है कि लोग इंतजार कर रहे थे ऐसे किसी हादसे का। जी चंदन, देखिए फिर से वही कहना पड़ेगा कि परतें खुल रही हैं तो पोल भी खुल रही है इनकी। ये एक्सक्लूसिव पेपर हमारे पास है, ये नोट शीट हमारे पास है जो ये बताती है कि 2023 में जब ये समस्या आई लगातार, तो उस समय की जो नगर आयुक्त थी उन्होंने 2022 में 2023 में ये पारित कर दिया था, लेकिन अभी तक पाइपलाइन बिछाने का काम शुरू नहीं हुआ था। और जो महापौर अपने आप को पूरे शहर के नागरिकों के परिवार का हिस्सा बताते हैं, उनका दर्द अपना दर्द बताते हैं, वो बैठे रहे उस फाइल पे, साइन नहीं किया। और नतीजा ये हुआ कि ये भागीरथपुरा जैसे इलाके में यहाँ पर सीवर का पानी मिला पीने के पानी में, इन्हीं पाइपों के फूटे होने की वजह से, और आज 15 से ज़्यादा लोगों ने जान गंवा दी है। कई लोग अभी भी बीमार हैं, कई लोग अभी भी जिंदगी मौत के बीच में झूल रहे हैं। तो जब ये परतें खुल रही हैं, और दूसरा सवाल अब और खड़ा हो जाता है कि सिर्फ अधिकारियों को नाप दिया गया, क्या जनप्रतिनिधियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है? बिल्कुल, लगातार जनप्रतिनिधि अधिकारियों पर जो है आरोप लगाते रहे, ये कहते रहे कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो इसका जवाब क्या देंगे महापौर? अब इसका क्या जवाब महापौर के पास अंबुज, आप हमारे साथ बने रहे। फाइलों पे साइन। बिल्कुल अहम बातें, अहम जानकारियां निकल करके सामने आ रही है। इंदौर में 15 लोगों की जो मौत हुई है, उसके बाद अब डीएम शिवम वर्मा की नींद भी टूटी है। आज सुबह सुबह उन्होंने अपनी टीम के साथ इलाके का दौरा किया, लोगों के घर घर जाकर के सप्लाई हो रहे पानी की जांच की। वहीं जिन इलाकों में पानी की दिक्कत है, साफ पानी नहीं आ रहा, वहां टैंकर्स के जरिए पानी पहुंचाया गया। डीएम शिवम वर्मा ने लोगों से अपील की है, टैंकर के पानी को भी उबाल कर ही पिएं, लाइन और बोर के पानी का इस्तेमाल ना करें। लेकिन जो टैंकर पानी लेकर आ रहे हैं, उनकी हालत इतनी खराब है कि उनका पानी पिया नहीं जा सकता। आज एबीपी न्यूज की टीम मौके पर पहुंची, ग्राउंड पर सरकारी दावों की हकीकत जानी। रियलिटी चेक में यह बात सामने आई कि 15 लोगों के मौत के बाद भी मोहन सरकार और उनका सिस्टम लोगों को साफ पानी नहीं दे पा रहा। जिन टैंकर से आज पानी पहुंचाया गया, उनमें जंग लगी है, पानी पीने योग्य नहीं है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। जो भगीरथपुरा में जो ये पूरी घटना है, इसमें आज के दिन हमारा रिंग सर्वे किया जा रहा है, प्लस लाइन की रेगुलर क्लोरीन डोजिंग करके उनकी टेस्टिंग की जा रही है। आज हम लोगों ने सभी जितने बोर्स हैं उनकी भी क्लोरीन डोजिंग करी है, क्योंकि और साथ ही साथ शासकीय बोर के साथ साथ जो निजी बोर है उनकी भी डोजिंग की जा रही है। इस पूरे एरिया में ये भी देखा गया कि लोगों ने अपने टैंक्स में पानी स्टोर करके रखा भी हुआ है, तो जो पानी को इकट्ठा करके रखा है उसकी भी सफाई कराकर उसका भी क्लोरिनेशन किया जाएगा, उसके बाद ही उसका उपयोग किया जाए। और सभी रहवासियों से निवेदन किया जा रहा है कि आप केवल जो नगर निगम के टैंकर हैं उनके पानी का ही उपयोग करें, पानी को अच्छे से उबालें, उसके बाद इसका सेवन करें। इंदौर के भागीरथपुरा इलाके में दूषित पानी पीने से अभी तक 15 लोगों की मौत हो गई, कई लोग अभी भी बीमार हैं। और अब जो सप्लाई है, जो नर्मदा का पानी यहाँ पर दिया जाता है, वो बंद है, क्योंकि अभी भी आशंका है कि वो दूषित पानी वहाँ पर लगातार आ रहा है। वो जो सोर्स है जहाँ से दूषित पानी मिल रहा है, उसको पता नहीं लगा पाया है। अब वैकल्पिक व्यवस्था की गई है, ऐसे टैंकर से पानी पहुँचाया जा रहा है। आप ज़रा टैंकर की हालत भी देख लीजिए कि ये कितना गंदा टैंकर है। बाहर से ही जब इसमें इतना जो मोर्चा है, जंग है, वो इतना लग चुका है, तो अंदर क्या हालत होगी आप समझिए। और ये टैंकर जो है वो निश्चित तौर पर पीने के पानी का नहीं है। आप देखिए किस तरीके से इसमें काई जमा है, जहाँ से ये पानी सप्लाई हो रहा है। ये पीने का पानी सप्लाई करने का टैंकर भी नहीं है, ये भी बात तय है। ये निर्माण कार्य में इस्तेमाल किए जाने वाला टैंकर है, लेकिन अभी जो यहाँ के लोग हैं उनको ये पानी मुहैया कराया जा रहा है। आप बताइए सर, ये पानी मुहैया कराया जा रहा है, लेकिन ये तो बहुत गंदा टैंकर है। पहले तो पाइप से पानी आ रहा था, अब इससे भी ये तो गंदा ही यहाँ से दिख रहा है। हाँ जी, कैसा है ये? ठीक है, अभी को योग्य। उसके बाद हमारे बोरिंग का कटआउट भी निकाल के ले गए ये लोग, और बोल रहे यही पानी पीना भी और यही पानी यूज भी कर। ये पानी पीने लायक है?
बिल्कुल भी पीने लायक नहीं है सर। अब क्या करें हम, बताओ। कहाँ से मेरे घर में छोटी बच्ची सो रही है, मैं उसको छोड़कर घर में अकेली आई हूँ यहाँ पानी भरने। और जो यहाँ के पार्षद जी है उनको आज तक हमने अपनी गली में तो देखा ही नहीं है कि कभी वो वहाँ देखने आए हो। कहते हैं सब परिवार के लोग हैं मेरे। कोई परिवार के लोग ही नहीं है, हमको जानते हैं वो कौन है। हम तो कह रहे हैं कि यहाँ का एक एक आदमी मेरे परिवार का। सर भाइयों को तो ऐसे गाली बकता, महिला उनको क्या माँ बहन की गाली बकता, ये उसका तरीका है। हमको गाली बक के भगाता है, ऐसा है वो भागेला। मेरे तो सब लोग परिवार के लोग। कहीं नहीं है परिवार के लोग, समझते ही नहीं है। लेडीज है उसके लिए कुछ भी नहीं है, किसी से मिला ही नहीं उसने, आज तक परेशानी नहीं देखी हम लोगों की। टैंकर जो बाहर से इतना जंग खाया हुआ है, अंदर से कितना गंदा होगा आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इसी पानी को कहा जा रहा है यहाँ बस्ती के लोगों को कि इसी पानी को ही पीना होगा। इंदौर के भागीरथपुरा में लोगों को साफ पानी नहीं मिल पा रहा। अधिकारियों और नेताओं की लापरवाही को लेकर लोगों में गुस्सा है। आज सुबह जब डीएम शिवम वर्मा इंदौर की गलियों का दौरा कर रहे थे, दूषित पानी की जांच कर रहे थे, तो टैंकर से पानी मुहैया कराने के दावे भी कर रहे थे। उस समय एक बुजुर्ग का गुस्सा फूट पड़ा। वो सिस्टम के खामियों से नाराज दिखे। उन्होंने डीएम के सामने न सिर्फ समस्याएं गिनाई बल्कि अफसरों के रवैये पर नाराजगी भी जाहिर की। मेरा एक निवेदन सुनेंगे, छोटी गलियों में पानी नहीं मिला, 4 दिन हो गए, इनको बोल बोल के परेशान हो गया जनता। पीने का पानी छोटी गलियों में कैसे व्यवस्था करा? आप टैंकर में मुंह देख देख काम हो रहे, नगर निगम में दूसरे अधिकारी सब मुंह देख देख क्या काम कर, नेता खास करके पानी नहीं है, हमारा पानी नहीं मिल रहा। इसके लिए क्या करें? इसके लिए छोटी व्यवस्था आपको करवा लेके बाहर रख देते। छोटी गलियों में कैसे जाएगा पीने की व्यवस्था? बाहर आएगी 4 गलियाँ छोड़ के, इसकी व्यवस्था आपको करना, जिम्मेदारी आपकी है। और ये जो ड्रेनेज का लाइन का पानी है ना, पुरानी लाइन में गड़बड़ है, अभी नई में नहीं है, पुरानी लाइन में गड़बड़ है। जनता ने तो हमारा भ्रष्टाचार अधिकारियों ने नेताओं ने करा है, जनता का जोर नहीं है। हम पुरानी लाइनों को बंद करेंगे। तो फिर आप पानी अभी क्या व्यवस्था कर रहे हैं? मेरे को पानी बिल्कुल नहीं है, 3-4 वर्ष से चिल्ला रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो फिर मैं भाइयों को लाकर भी जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहा हूँ, यही होगा। नहीं करा रहे। हमारे सहयोगी अंबुज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अंबुज, अगर बात की जाए, अभी 15 लोगों की मौत हुई है तो अफसर सड़क पर उतरे हुए हैं, जनप्रतिनिधि भी जो है यहां पर सुनवाई कर रहे हैं, परिवार बता रहे हैं, तमाम चीजें हैं। बड़ा सवाल यह है कि कब तक ये सुनवाई करते रहेंगे, और दूसरी बात यह है कि जिन समस्याओं को उठा रही है जनता, इनका वाकई में निदान हो भी पाएगा? देखिए चंदन, ये जो समस्या है ये आज की तो है नहीं। इस समस्या के बारे में सालों से लिखा जाता रहा। हमने वो रिपोर्ट भी दिखाई जिसमें 2016-17 की रिपोर्ट, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की वो रिपोर्ट थी, 19 में प्रकाशित हुई। ये बताया गया कि शहर के 59 ऐसी जगह हैं जहां पर पानी पीने लायक है ही नहीं, लेकिन फिर भी मजबूर किया गया लोगों को वो पानी पीने से। भागीरथपुरा इलाके में अगर ये घटना न घटती, अगर लोगों की जान न जाती, तो आप यकीन मानिए कि ये सिलसिला उसी तरीके से बदस्तूर जारी रहता, कोई काम नहीं होने वाला था। लेकिन अब लोगों की जब जान गई है तो दिखावे के लिए ही सही एक्शन में नजर आ रहे हैं लोग, पर उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के लोग बता रहे हैं कि सालों से वो शिकायतें कर रहे हैं, कोई शिकायतों का जवाब नहीं मिलता है। जिस शहर को सबसे ज़्यादा साफ़ सुथरा शहर बताया जा रहा है, इन्हीं मोहल्लों की गलियों में कीचड़ जमा है, और जब जनता शिकायत करती है कि उनके यहाँ पर सफाई होनी चाहिए, उनकी सुनवाई होनी चाहिए, तब कोई उनकी सुनवाई करने नहीं आता है। तो कैसे उम्मीद की जाए कि ऐसे जनप्रतिनिधि और ऐसे अधिकारीगण जो हैं वो यहाँ के लोगों की सुनवाई करेंगे? और यही बड़ा सवाल है कि आखिरकार इस पर सुनवाई होती रहेगी, इसकी गारंटी कौन लेगा? इन सब के बीच हमला बोला जा रहा है। इंदौर जलकांड पर दिग्विजय सिंह का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार की असफलता है, सभी संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जाए। दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता हैं और उन्होंने बड़ा हमला बोला है, इसे सरकार की नाकामी बताया है। कौन किसका रिमोट कंट्रोल? सर, इंदौर की घटना को किस तरह से देखते हैं? अभी तक 15 लोग बहुत निंदनीय है, चमक रही है, बहुत चौंकाने है, और सभी संबंधित लोगों के खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होना चाहिए। और जो जिस प्रकार से वहाँ के माननीय महापौर, पार्षद और वहाँ के स्थानीय प्रतिनिधियों का व्यवहार रहा है, ये निंदनीय है। सर, राहुल गांधी की विदेश यात्रा पर फिर से विवाद खड़ा हो रहा है, वियतनाम यात्रा पर सवाल खड़े हो रहे हैं। मिलने जाएंगे। उधर इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी से हुई मौतों पर पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय से जब मीडिया ने सवाल पूछे, तब देखिए उनकी क्या प्रतिक्रिया थी। मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेटे आकाश विजयवर्गीय मीडिया के सवालों से बचकर निकलते दिखे। तो यहां एक और कैलाश विजयवर्गीय के असंवेदनशील रवैये को लेकर के सवाल उठ रहे हैं।
और जिस तरह से उन्होंने मीडिया के साथ बर्ताव किया, इसको लेकर के भी नाराजगी है। सवाल पूछे जा रहे हैं। इन सब के बीच कैलाश विजयवर्गीय के बेटे और पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय मीडिया के सवालों से बच करके निकलते हुए नजर आए हैं। 15 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है। इस भीषण पानी कांड की वजह से लोगों में काफी नाराजगी है। सवाल उठ रहे हैं, अधिकारियों पर कार्रवाई हो रही है, लेकिन जनप्रतिनिधियों पर, मंत्रियों पर आखिरकार उनकी जवाबदेही तय क्यों नहीं की जा रही है, ये सवाल पूछे जा रहे हैं। और ऐसे में लाजमी है कि सवालों से बचकर भागते हुए नजर आए हैं आकाश विजयवर्गीय। बड़ी खबर आ रही है, इंदौर दूषित पानी से मौत के मामले में सियासत तेज हो गई है। 11 जनवरी को मध्य प्रदेश में कांग्रेस का प्रदर्शन। इंदौर समेत पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। विभाग के मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए, जीतू पटवारी ने यह मांग की है। महापौर का इस्तीफा होना चाहिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने यह मांग की है। इस बीच पोस्टर बैनर के जरिए निशाना साधने का सिलसिला भी जारी है। सिस्टम का फेल्यूर है, करप्शन उसका मूल हथियार है। जिन लोगों के ठेकों में हिस्सेदारी है वो सब भारतीय जनता पार्टी के हैं और मेयर को, निगम आयुक्त को और जो संबंधित लोग हैं उन पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मंत्री से इस्तीफा लेना चाहिए। लीपा पोती करके 2 लाख का मुआवजा देके 16 मौतों का हिसाब नहीं दिया जा सकता। जिस मंत्री का दायित्व था वो उसके कारण मौत हुई 16 लोगों की, उसका इस्तीफा होना चाहिए। FIR महापौर पे होना चाहिए, अन्यथा पूरे प्रदेश की कांग्रेस 11 तारीख के दिन मां अहिल्या के चरणों में जाएगी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।